दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, साथ में स्टेनो की प्रैक्टिस भी काफी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों अभी तक हम लोग वर्णमाला के बारे में जान चुके हैं, उनकी दिशा के बारे में जान चुके हैं, किस तरह से वो बनाए जाएंगे, अधोगामी क्या होते हैं, ऊर्ध्वगामी क्या होते हैं, अग्रगामी क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं और उम्मीद है कि आप लोगों ने सारी प्रैक्टिस भी की होगी। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को एक महत्वपूर्ण बात मैं जो बता दूं कि आप लोगों को स्टेनो बुक ले लेनी है। ठीक है, सिंह प्रणाली की स्टेनो बुक ले लेनी है। जहां तक संभव हो दुकान से ले लीजिएगा, जहां नहीं मिलते तो ऑनलाइन मंगा लीजिएगा। ठीक है, सिंह प्रणाली की। तो आप लोग सिंह प्रणाली की बुक जरूर ले लीजिएगा और सिंह प्रणाली की बुक लेकर अभ्यास 5 और अभ्यास 6, उसमें अभ्यास दे रखे हैं अलग अलग। ठीक है, अभ्यास 5 और अभ्यास 6 इसको आपने प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इसमें सिर्फ वर्ण बने हुए हैं, उन वर्णों को आपने रेखाक्षर का रूप देना है। ठीक है, तो आपने अभ्यास 5 और अभ्यास 6 खुद से प्रैक्टिस करना है। इसमें मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आपने सिंह प्रणाली की बुक ले लेनी है एक, और उसमें अभ्यास 5 और अभ्यास 6 को प्रैक्टिस करना है। तो अभी तक हम लोगों ने वर्णमाला जान ली है, अतिरिक्त रेखाक्षर जान लिए, अधोगामी, अग्रगामी और ऊर्ध्वगामी जान लिए। ठीक है, और इसके अलावा अभ्यास 5 और 6 आपको खुद प्रैक्टिस करना है। आज हम देखेंगे शब्द निर्माण कि आखिर स्टेनो में आप शब्द कैसे बनाएंगे। आप लोगों ने वर्णमाला सीख ली है। ठीक है, जैसे हिंदी सीखी थी बचपन में, जैसे अ क ख सीख लिया, उसके बाद शब्द बनाना सीखा, तो यहाँ भी हम लोगों ने उसी तरह शब्द निर्माण या शब्द बनाना सीखना है। वही प्रक्रिया है पूरी तरह से। ठीक है, तो इसके कुछ नियम है, छोटे छोटे नियम है जो आपको पूरी स्टेनोग्राफी में याद रखने हैं। शुरू में अगर प्रैक्टिस करोगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। कोई ज्यादा टफ नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। स्टेनोग्राफी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस मांगती है, बिना मेहनत के स्टेनो नहीं की जा सकती है। और जो लोग इसमें मेहनत नहीं कर सकते हैं वो लोग स्टेनोग्राफी ना करें तो बेहतर है। अपना टाइम वेस्ट ना करें अगर आप मेहनत नहीं कर सकते हैं तो। ठीक है, अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो ही स्टेनोग्राफी सीखना। तो इसमें कुछ नियम लिखा देता हूं आपको, आज कुछ नियम बता देता हूं, समझा देता हूं। ठीक है, सबसे पहला नियम तो यही है कि आपको जब तक रेखाक्षर पूर्ण ना बन जाए, शब्द के पूर्ण होने तक पेंसिल नहीं उठेगी। यानी अगर आप कोई भी शब्द बना रहे हैं तो जब तक शब्द पूर्ण नहीं हो जाता है, जहां पर काटने का सिस्टम आता है ना, जैसे छ है, अगर कट रहा है तो ये बाद में काटा जाएगा। लेकिन अगर पहले आपने इसे छल लिखना है, आपने छ लिखा, ल लिख दिया, उसके बाद काटोगे इसको, पहले नहीं काटोगे। जब तक पूरा शब्द नहीं बन जाता तब तक आप उसको काटोगे नहीं। कोई भी शब्द निर्माण होगा, जब तक शब्द पूर्ण नहीं हो जाता तब तक आपको पेंसिल नहीं उठानी। ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या कहता है? यदि आप लोगों को मैंने कल अधोगामी, अग्रगामी और ऊर्ध्वगामी लिखा रखे थे, तो उन्हीं से सीधा मैं बताऊंगा। ठीक है, अब मैं नीचे ऊपर वाला सीन नहीं बताऊंगा, सीधा बताऊंगा कि यदि अधोगामी के पश्चात अधोगामी आए तो प्रथम वर्ण पंक्ति पर समाप्त होगा। ठीक है, कैसे होगा उदाहरण के लिए समझा देता हूं मैं, अभी बताऊंगा पूरा। यहां पर इसको तुरंत एक उदाहरण देख लेते हैं इसका। ये लाइन है, अगर मान लिया जाए आता है तप, तप ये शब्द है एक, तप। ठीक है, पहला अक्षर क्या है इसमें? त, जो कि अधोगामी है। दूसरा अक्षर भी क्या है? अ, जो कि अधोगामी है। ठीक है, तो देखते हैं तप कैसे बनेगा। ये लाइन पर त बन गया और प। ठीक है,
यानी कि जो पहला अक्षर है वो लाइन पर समाप्त होगा, दूसरा वहीं से उसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से करना है। ये नियम कहता है ये इस तरह से आपको शब्द निर्माण करना है। ये कहता है पेंसिल नहीं उठानी, ये कहता है आपको इस तरह से शब्द निर्माण करना है। ठीक है, तीसरा नियम कहता है यदि अग्रगामी के बाद अधोगामी आए तो प्रथम वर्ण लाइन के ऊपर बनेगा तथा वर्ण पंक्ति पर समाप्त होगा। ठीक है, वर्ण से मतलब यहां पर जो दूसरा वर्ण जो अधोगामी है, ठीक है, पहला अग्रगामी आ गया जो लाइन से ऊपर बना, जो दूसरा अधोगामी है ये वर्ण के लिए यहां पर प्रयुक्त हो रहा है। ठीक है, तो कैसे बनेगा देखो, जैसे आता है, जैसे हम देखते हैं कुछ भी, जैसे मत देखते हैं, चलो मत लिखते हैं। मौ क्या है, अग्रगामी है। ठीक है, और तो क्या है, अधोगामी है। मौ क्या है, अग्रगामी, तो क्या है, अधोगामी। तो ये मैंने लाइन दी, ये म त इस तरह से बनाया, यानी कि मौ लाइन के ऊपर बन रहा है और उसके बाद तो लाइन पर समाप्त हो रहा है। दोनों वर्ण है वो बराबर बनेंगे। ये हमने देखा है कि लगभग 1 सेंटीमीटर ये है तो 1 सेंटीमीटर ये भी है। दोनों को आपने बराबर बनाना है। ऐसा नहीं कि आपने मौ बड़ा सा बना दिया तो छोटा सा रख दिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो दोनों कोई भी वर्ण बराबर होना चाहिए। प्रत्येक वर्ण की जो लंबाई है वो बराबर बनेगी। यदि क इतना बड़ा है तो चौ भी इतना ही बड़ा होगा। ये अगर 2 सेंटीमीटर, मतलब नॉर्मली आप कॉपी में बनाओगे तो 1 सेंटीमीटर का ही, ज्यादा से ज्यादा बड़ा आप बनाओगे तो 1 सेंटीमीटर तक ही बनाना कोशिश करोगे, वहीं तक सीमित रहो, क्योंकि उसमें भी टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो ये तीसरा नियम है। किस तरह से समाप्त होगा ये समझ लिया हमने। अभी उदाहरण लिखाऊंगा इनके सारे। ठीक है, मैं यहां पर नियम लिख देता हूं इनमें। ये नियम 2, ये नियम 3। मैं जब उदाहरण लिखाऊंगा तो सीधा नियम 3 का उदाहरण, नियम 2 का उदाहरण इस तरह से लिखा दूंगा। ठीक है, नियम 1 हर वर्ण बनाने, हर शब्द बनाने में फॉलो होगा। जब तक शब्द पूर्ण नहीं हो जाता पेंसिल नहीं उठेगी। ठीक है, अब अगला नियम देखते हैं, नियम 4। नियम 4 क्या कहता है, यदि अग्रगामी के पश्चात ऊर्ध्वगामी आए तो प्रथम वर्ण, यानी कि अग्रगामी जो है प्रथम वर्ण लाइन पर बनेगा। ठीक है, लाइन पर बनेगा। जैसे हम देखते हैं कल, उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे कल लिखा मैंने। ठीक है, ये लाइन है। ठीक है, यहां पर मैं रेड मार्कर का यूज कर लेता हूं थोड़ा सा, क्योंकि लाइन पर बनना है। ये क बनाया और ये लौ बनाया, यानी कि पहले क आगे की तरफ गया लाइन पर ही, उसके ऊपर कोई लौ जुड़ गया। ठीक है, ऐसे ही जैसे म ल न लौ, ठीक है, ऊपर को बन जाएगा। पहला जो कभी भी ध्यान रखना है आपको, एक चीज ध्यान रखनी है, कोई भी शब्द बनाते हो तो उसका जो पहला वर्ण है उसकी जो स्थिति वर्णमाला में है वही स्थिति आपको शब्द निर्माण में भी रखनी है। यदि जैसे मान लीजिए आपको लिखना है पद, तो प हमेशा लाइन पर खत्म हमने पढ़ा था, तो वहीं से दो जोड़ोगे। ठीक है, अगर ऐसे आपको पल लिखना है तो प लौ ऊपर को जुड़ जाएगा, उसमें पहले वर्ण की स्थिति वही रहेगी और दूसरा वर्ण वैसे ही बनेगा जैसे वो बनता है। ठीक है, जैसे यहां पर हमने देखा था क लौ, यानी कि क सीधे लाइन पर बन रहा था, उसके बाद लौ ऊपर को बन गया। ठीक है, तो पहले वर्ण की आपको स्थिति देखनी है और दूसरा वर्ण और अगले जितने भी वर्ण आएंगे वैसे ही बनाए जाएंगे जैसे वो मूल वर्णमाला में बनाए गए हैं।
तो इन 4 नियमों को आप लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में कुछ और नियम बता देता हूं आपको। ठीक है, ये 4 नियम हो गए हैं। अब अगला नियम लिखा देता हूं मैं। ठीक है, अगला नियम कहता है नियम 5। ये क्या बोलता है? यदि 2 समान रेखाक्षर आए, 2 समान वर्ण आए, तब दोनों अपनी मूल स्थिति में बनेंगे। ठीक है, उदाहरण देखते हैं इसका कैसे बनेंगे। जैसे मान लिया जाए, हमने यहां पर ले लिया एक उदाहरण, देखते हैं एक उदाहरण देखते हैं इसके। जैसे मान लिया जाए नन। ठीक है, ऐसा शब्द बनेगा नहीं, लेकिन हो सकता है आगे आए 2 नौ एक साथ कहीं पर। ठीक है, जैसे नानक है, कहीं भी आ सकता है नन। ठीक है, नन, तो नौ नौ, ऐसे ही मम मो मो। ठीक है, ऐसे ही पप प प। जब आप ये वाले बनाओगे, इसमें तो आपको यहां पर मोड़ देना है। ठीक है, लेकिन यहां पर भी आपको ध्यान रखना है कि यहां पर गांठ सा नहीं बनना चाहिए। यहां पर ये ऐसा लगना ही नहीं चाहिए कि जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसा लगना चाहिए कि सीधा पेंसिल से दे रखा है। आपने 2 बनाए, आप रुकोगे भी वहां पर, लेकिन आपने वहां पर पेंसिल को रोका नहीं, इस तरह से नहीं किया आपने। ये देखिए, इसमें और इसमें फर्क देखिए। ठीक है, तो ऐसे नहीं बनाना, ऐसे बनेगा। जैसे इसमें समझाता हूं आपको, देखिए ये प, ये दूसरा प, ऐसा नहीं लगना कि ये जुड़ा हुआ है। जैसे जुड़ा हुआ भी दिखाता हूं आपको, प प, ये साफ साफ प्रतीत हो रहा है कि यहां पर जुड़ा हुआ है। तो कैसे बनेगा? इस तरह से। ठीक है, जहां पर 2 समान वर्ण आए तब ऐसे बनेगा। अगला है सबसे महत्वपूर्ण एक नियम है, जो पूरी स्टेनोग्राफी में आपके बहुत ज्यादा उपयोग में लाया जाएगा, नियम 6। ठीक है, इसको भी लिख लीजिएगा, नियम 6। नियम 6, नियम 6 क्या कहता है? यदि द के पश्चात श या स आए, तब जो सौ है, सौ कैसे बन रहा था? ऐसे। ठीक है, तब सौ ऊर्ध्वगामी रूप में बनेगा। ऊर्ध्वगामी बराबर नीचे से ऊपर बनेगा। ठीक है, अब कैसे बनेगा मैं दिखाता हूं आपको। जैसे मैंने लिखा 10, इस तरह से मैंने 10 लिखा। ठीक है, अब ये 10 कैसे बनेगा? ये द स ऊपर को बन रहा है, द स। ठीक है, इस रूप में ही ऊपर को बनेगा। वरना हमेशा 100 क्या है, इसमें क्यों बनेगा? इसके पीछे कारण देखो। जब हम आगे बढ़ते हैं, हमें जब स्पीड बढ़ानी होती है अपनी, हम जब 2 और 100 लिखेंगे तो हम पीछे आ रहे हैं। पीछे आ रहे तो हमें इतनी दूरी और उठकर कवर करनी है। ठीक है, तो इसलिए इसमें टाइम लगेगा। अगर हम सीधा ऐसे बनाएंगे, द लिखा हमने, 100 लिखा, हम आगे बढ़ गए, तो इतना हम आगे निकल गए, और यानी कि इस दूरी को हमने कवर कर लिया है। सेकंड से भी कम का जो फर्क करता है, ये चीजें करती हैं। आपने ये छोटी छोटी चीजें अपनी फॉलो करते रहनी है, ताकि आपकी तुरंत और अच्छी गति जल्दी से बढ़ जाए। ठीक है, आप तुरंत एग्जाम निकालें। ऐसा नहीं कि आप लोग 3-4 साल तक यही चीजें सीख रहे हैं। सीखो ऐसे कि आप लोग इन सब चीजों को फॉलो कर सको। ठीक है, और लगातार इन नियमों को अपने, जब आप प्रैक्टिस करोगे, उसमें प्रयोग में लाओ, तब धीरे धीरे खुद याद हो जाएंगे। इतना टफ नहीं है स्टेनोग्राफी सीखना। अगला नियम 7 कहता है, क्या कहता है? नियम 7, नियम 7, यदि
अग्रगामी के पश्चात हो आए अथवा तथा अग्रगामी से पहले हो आए। ठीक है, अब क्या चीज है देखो, अग्रगामी के पश्चात हो आएगा तब, ये पहली स्थिति है, पहली स्थिति में क्या हो जाएगा, हो लाइन पर समाप्त हो, यानी कि जो अग्रगामी वाला रूल है, अग्रगामी से पहले हो आ जाएगा तो अग्रगामी वाला जो रूल है उसमें हो अधोगामी बनेगा। ठीक है, पहली स्थिति में अधोगामी हो बनेगा, ठीक है, और दूसरी स्थिति में बनेगा, ये दूसरी स्थिति है, इस स्थिति में बनेगा ऊर्ध्वगामी हो, ऊर्ध्वगामी हो बनेगा। ठीक है, देखते हैं कैसे बनेगा अधोगामी हो। जैसे मान लिया आता है कह, ये हो, ठीक है, ये इस तरह से हो अधोगामी हो, लाइन पर समाप्त हो रहा है, जो अभी हमने ऊपर नियम 2-3 में पढ़ा था। ठीक है, दूसरा अब ऊर्ध्वगामी हो, ये भी हमने ऊपर नियम में पढ़ लिया था अभी कि यदि ऊर्ध्वगामी के पश्चात, यदि अग्रगामी के पश्चात ऊर्ध्वगामी आए, जैसे नहीं सॉरी ये नहीं था, वो अलग नियम है। ठीक है, इसमें नहीं है, ये अधोगामी वाला सही है, अधोगामी हो बनेगा इस तरह से। ठीक है, और दूसरा यदि पहले आ जाएगा तब, ये तो है कह, ठीक है, यदि हक आता है जैसे है तो पहले उसमें जो ह है वो अधोगामी बनेगा, लेकिन लाइन पर समाप्त होगा अपनी मूल स्थिति में, जैसे हक, ह क, ये लाइन है ह क। ठीक है, ये अपनी मूल स्थिति में समाप्त होगा ह, फिर क उसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, वो भी मूल स्थिति में, वही मूल स्थिति में। यदि पहले आ रहा है तो लाइन से ऊपर बन जाएगा क। ठीक है, यदि बाद में आ रहा तो लाइन पर क बनेगा। ठीक है, मूल शब्द वैसे ही बनेगा। ठीक है, तो ये शब्द निर्माण के नियम है कुछ। अब आप लोगों को क्या करना है, आज आपका होमवर्क है, ये सारे नियम आपने याद करने हैं आज। ठीक है, इन नियमों को आप लिख लीजिएगा सारे, और सारे नियम आपको याद करने, वो भी प्रैक्टिस करने के साथ। कुछ कुछ मैंने जो अभी 1-2 उदाहरण दिए उनके साथ आप याद करना, बाकी सारे उदाहरण मैं कल को दूंगा इसके अभी। ठीक है, तो आज आप लोगों के लिए तो काफी ज्यादा हो जाएगा, 7-8 नियम है, आपको याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप लोगों को 7-8 जितने भी नियम है सारे याद करने हैं। साथ में अभ्यास 7 की प्रैक्टिस कैसे करनी है मैं बताता हूं। ठीक है, जैसे उसमें पहले लिखा हुआ है, पहला उसमें 5 तक का अभ्यास के लिए दे रखे ना रेखाक्षर। आप जब किताब देखेंगे अभ्यास 7 में तो ये रेखाक्षर दिए गए हैं, आपने इनको पढ़ना है, और एक एक इनका शब्द लिखना है। कैसे लिखना है मैं बताता हूं आपको। जैसे पहला है, पहले मैं नंबर नहीं डाल रहा हूं, सीधा लिख रहा हूं। जो पहला इसने शब्द दे रखा है पद, इस तरह से दे रखा है उसने। ठीक है, तो ये है पद। आपको क्या करना है, इसका हिंदी लिखना है ऐसे ही। ठीक है, आपने रेखा अक्षर बनाया पहले, ये आपकी कॉपी है, आपने रेखा अक्षर बनाया बराबर पद। ठीक है, अब आपको पद के बाद इतना ही करके छोड़ देना है। कल मैं इसको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से रेखाक्षर सारे लिखे गए हैं, क्या क्या लिखे गए हैं, आप लोगों ने उसको मिलाना है। ठीक है, मिलाकर उसके बाद जो गलत है और जो सही है उस हिसाब से आपको प्रैक्टिस कल करनी है। तो आज आपका होमवर्क नियम याद करना है। दूसरा जो अभ्यास 7 है उसके इस तरह से बनाने हैं। दूसरा है जैसे इसमें से कोई भी ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया कथ या खत। ठीक है, क त, आपको इस तरह से लिखना है इसको। पहले आप रेखाक्षर बनाएंगे, जैसे खत है
बराबर खत, इतना छोड़ देना है। कल को हम इसको मिलाएंगे, ठीक है। जो उसके बाद सही होगा उसकी आपने पूरी की पूरी प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज आपको नियम याद करने हैं, ये रेखाक्षर बनाने हैं, मतलब शब्द निर्माण करना है। एक एक बनाना है बस अभी चेक करने के लिए, दो दो तीन तीन लाइन छोड़ के, ताकि आपकी प्रैक्टिस के लिए भी हो जाए। इसके अलावा आपने दोबारा से क ख प्रैक्टिस करने हैं, इम्प इम्ब अंप, ठीक है। ये सारे आपको नियम याद करने हैं। उसके अलावा व्य का सर्कल, फ, ठीक है। जो भी अन्य रेखाक्षर थे वो याद करने हैं। अधोगामी क्या थे, जो ऊपर से नीचे बन रहे थे, नीचे से ऊपर ऊर्ध्वगामी, अग्रगामी, आगे से पीछे, सामने की ओर। तो ये सारी चीजें आपको याद करनी है, ठीक है। तो ज्यादा मुश्किल नहीं होगा स्टेनोग्राफी सीखना, अगर आप नियमों के साथ चलोगे और साथ में अपनी मेहनत करोगे। बिना मेहनत के स्टेनोग्राफी नहीं सीखी जाएगी। यदि आप मेहनत करते हैं तो निश्चित तौर पर आप लोग 10 से 12 माह, इतने टाइम पर आप लोग स्टेनो सीख सकते हैं, इतने टाइम पर आप लोग स्टेनो का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। इससे पहले आपको जो लोग बोलते हैं कि उन्होंने निकाला था एग्जाम, वो असंभव चीज है, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा मेहनत चाहिए यहां पहुंचने के लिए, कम से कम 2 से 3 घंटा रोजाना आपको देना पड़ेगा, वो भी स्मार्ट तैयारी के साथ, ठीक है। स्मार्ट तैयारी जिसे बोलते हैं आप, नियमों के साथ और अच्छे से आउटलाइन बनाकर लिख रहे हो। और अभी से आपको एक चीज ये भी ध्यान में देनी है कि जब आप क ख ग घ लिख रहे हैं, वर्णमाला लिख रहे हैं या शब्द बना रहे हैं, तो उस दौरान आपकी जो वर्ण है, उनकी जो दिशा है, उनको बनाने का तरीका वो बिगड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे मैं एक चीज आपको उदाहरण के लिए समझाता हूं। मैं यहां पर लिखता हूं, यह काम किया जा सकता है, ये मैंने अच्छे से लिखा, टाइम उतना ही लगा। अब इसी चीज को मैं यहां पर लिखता हूं, यह काम किया जा सकता है। अब ये चीज मैंने लिख तो दी, लेकिन मैं ही खुद नहीं पढ़ पाऊंगा बाद में इसको, ठीक है। तो हमें इस तरह से प्रैक्टिस नहीं करनी कि बाद में हमारे लिए स्टेनो बोझ बन जाए। आप इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। देखो टाइम तो दोनों में बराबर ही लगा है, और भी जल्दी यही लिखा गया होगा, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये हम पढ़ नहीं पाएंगे। और इसको अगर आप स्टेनो में लिखोगे बाद में, क्यों सीखनी है आपको स्टेनो, ठीक है। इसका फायदा, मतलब स्टेनो किस तरह से लिखी जाती है, देखो आपको इस लेवल तक प्रैक्टिस करने की, आप इसको यह काम किया जा सकता है इतने में निपटा सकें, ठीक है। तो यहां तक पहुंचने के लिए आपको मेहनत चाहिए, आपको इस तरह लिखने के लिए मेहनत चाहिए। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आज आप लोग ये प्रैक्टिस करेंगे, और जो प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं वो लोग छोड़ दीजिएगा, अभी बता रहा हूं मैं, क्योंकि अपना समय नष्ट करेंगे। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, 1 माह आप ये सीखते हैं, ठीक है, तो आप लोग अपना समय नष्ट करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। यदि आपको वाकई में स्टेनोग्राफर बनना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आप लोग शब्द निर्माण कर लीजिएगा, आज का होमवर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। और यदि किसी को कोई डाउट हो तो मेरे को आप संपर्क भी कर सकते हैं, ठीक है। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप मेरे नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है, आप इसमें मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। कुछ चीज अगर आप जानना चाहते हैं, या कोई आप किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बता सकते हैं, मैं उस चीज को नेक्स्ट वीडियो में सुधार सकता हूं, उस बारे में आपको बता सकता हूं, ठीक है। कमेंट कर सकते हैं आप लोग उस चीज के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।